कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया रास रचैया। कृष्ण बंशी बजाते हैं, गोपियों के संग रास रचाते हैं। आप लोगों में से कोई कोई ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ क्या करता है? क्योंकि ये पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ रास रचाता है। ये तो गलत बात है, गलत आचरण है, निंदनीय आचरण है। मैं कहूँ, कृष्ण जहाँ होते हैं वहाँ सिर्फ रास होता है। तो फिर तुम लोगों का नज़र में मैं भी गलत हूँ। तुम लोगों का परवाह न मैं करती हूँ ना मेरा प्रभु करते हैं। क्या है ना, शरीर वालों का परवाह शरीर वाले करते हैं। बायते हुए मेरा प्रभु गोपियों को शरीर नहीं समझते हैं। बाकी रहा तुम लोगों का समझना, समय आने पर तुम लोग भी समझ जाओगे। कृष्ण सामाजिक श्रृंखला से परे सोचते हैं, क्योंकि कृष्ण न धार्मिक है न सामाजिक है। कृष्ण आध्यात्मिक है। जो लोग शरीर भाव से मुक्त होते हैं, कृष्ण उनसे मिलते हैं। बाकी रहा श्री कृष्ण जी का बात। श्री कृष्ण जी न साधारण पुरुष थे और उनका गोपियाँ वो भी साधारण नारियाँ नहीं थे। अब तुम्हारा बात बताते हैं। तुम जब एक लड़की से मिलने के लिए जाते हो, पहले तो तुम तुम्हारा शरीर को लेके जाते हो। असल में तुम तुम्हारा शरीर को लेके एक शरीर से मिलाने जाते हो, और तुम्हारा हार्मोन्स का सर्कुलेशन जो इन्फॉर्मेशन देता है तुम उसी के हिसाब से काम करते हो। तुम लोगों का हार्मोन्स काम करना बंद कर देगा ना, तुम्हारा प्यार, तुम लोगों का घर गृहस्थी कहाँ होगा तुम्हें भी पता नहीं होगा। तुम्हारे अंदर में उठता हुआ कामना का फीलिंग्स, वासना का फीलिंग्स तुम्हें मजबूर कर देता है नारी को शरीर मानने के लिए, पुरुष को शरीर मानने के लिए। श्री कृष्ण जी का इंटीमेसी कहे या फ्रेंडशिप कहे या संग कहे, किसी पुरुष या स्त्री नामक शरीर के साथ नहीं होता है। श्री कृष्ण जी जिस अवस्था में होते हैं, जब होते हैं, जहाँ होते हैं, डायरेक्ट चेतना के साथ होते हैं, कॉन्शियसनेस के साथ होते हैं। श्री कृष्ण जी के साथ नारी नामक शरीर के साथ जोड़ने वाले सुन लो, ध्यान से सुन लो। नॉर्मली चेतना के साथ कनेक्ट होने के लिए तुम लोगों को ध्यान में उतरना पड़ता है। कृष्ण शरीर भाव से मुक्त थे, उन्हें ध्यान की कोई जरूरत नहीं था। उस स्थित प्रज्ञ का जो अवस्था है, कृष्ण वही अवस्था में रहते थे। वही अवस्था को पुराण में रास कहते हैं, परमानंद की अवस्था, प्रेम की अवस्था, वही अवस्था को रास कहते हैं कृष्ण। ऐसा नहीं कि कृष्ण सर्वदा परमानंद की अवस्था में चुपचाप रहते थे, ऐसा नहीं। परमानंद की अवस्था में रहते हुए सारा काम करते थे। श्री कृष्ण जी का विचार और तुम लोगों का विचार में जमीन आसमान का फर्क है। संसार का बात होगा, शरीर का बात होगा। अगर श्री कृष्ण जी कल्पना करने बैठेंगे, वैकुंठ का कल्पना करेंगे। देखे हो ना तुम लोग, कृष्ण सो रहे हैं बीच समंदर में, ध्यान मुद्रा में है, शेषनाग छाया दे रहे हैं, माँ सरस्वती बीणा बजा रहे हैं। तुम लोग देखे हो ना, कृष्ण सो रहे हैं बीच समंदर में, ध्यान मुद्रा में, शेषनाग छाया दे रहे हैं, माँ सरस्वती बीणा बजा रहे हैं, माँ गायत्री वेद पाठ कर रहे हैं, प्रभु ध्यान मुद्रा में है। तुम लोगों का बात तो छोड़ो, लड़की सामने आ जाए तो तुम लोग क्या क्या सोच लोगे। तुम लोगों का विचार में सिर्फ भोग, क्या है ना, तुमको शरीर मिला है, शरीर का काम है भोगना। श्री कृष्ण जी शरीर को सिर्फ वस्त्र मानते हैं। नारी शरीर, नारी की शरीर, पुरुष का शरीर, इसका शरीर, उसका शरीर, तुम लोग जानते हो। सुबह से लेके रात तक तुम लोग किसी ना किसी शरीर के पीछे पड़े हो। ये शरीर तुम्हारा हो सकता है या किसी और का शरीर हो सकता है। इसलिए कभी तुम्हारा शरीर गुस्सा करता है, कभी जलता है, कभी रोता है, कभी वासना में डूबना चाहता है, कभी क्रोध करता है, कभी हिंसा करता है, कभी ईर्ष्या करता है, कभी गर्मी लगता है, कभी सर्दी पकड़ता है, कभी डरता है, कभी इसके पीछे भागता है, कभी उसके पीछे भागता है।
किसी शरीर के पास इतना हिम्मत नहीं श्री कृष्ण जी के साथ रास कर सके। मीरा जी जैसे कोई संत मिलते हैं या श्रीमती राधा रानी जैसा कोई प्रेम की देवी मिलेंगे या रामदास जैसा कोई साधु मिलेंगे, श्री कृष्ण जी जरूर रास करेंगे। श्री कृष्ण जी का रास देखने के लिए स्वयं शंकर जी यमुना पार करके आए थे। वो फिर यमुना मैया से साड़ी लेकर अपना भेष बदल के। तुम लोगों के लिए रास का कोई दूसरी मतलब होगा। अनेक आत्माओं का महामिलन का पर्व है रास। कीर्तन में नाम का गुणगान करते हैं, प्रार्थना के समय अपना भाव का समर्पण करते हैं, सत्संग में सत्य के साथ होते हैं, ध्यान के समय पूरा मन को समर्पित करते हैं। ध्यान में कर्ता और क्रिया प्रेजेंट रहते हैं, कर्ता को पता होता है क्रिया हो रहा है। पर रास समाधि वाला अवस्था है, मुक्ति का अवस्था होता है, प्रेम का अवस्था होता है। दृश्य और दृष्टा कोई नहीं बचता। ध्यान में भुक्ता देखता है भोजन हो रहा है, दृष्टा दृश्यों को देखता है, लेकिन रास में दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। वो अवस्था है रास की अवस्था, समाधि की अवस्था, परमानंद की अवस्था। आनंद से शुरू होता है, आनंद को ले जाता है महाआनंद तक, आत्मा को ले जाता है परमात्मा तक। रास की अवस्था वो अवस्था है